जिन लोगों ने राम सेतु का विरोध किया, अथवा जिस व्यक्ति ने सनातन विचारधारा को डेंगू की तरह कहा, वो व्यक्ति क्या अपने को मूर्ख मानता है? वो व्यक्ति अपने को मूर्ख तो नहीं मानता। सनातन धर्म के संबंध में उटपटांग बातें कहने वाले व्यक्ति अपने को मूर्ख मानते हैं क्या? वे मूर्ख नहीं है। वो तो ये समझते हैं कि धर्म की, ईश्वर की, भारतीयता की, संस्कारों की चर्चा करने वाले मूर्ख हैं। पंडित तो हम ही हैं। और ये विचारधारा धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रही है। इतनी तेजी से विचारधारा बढ़ रही है, अभी कुछ समय पहले एक प्रामाणिक व्यक्ति ने हमसे कहा था कि महाराज जी, विदेशों की ये हालत हो रही है कि वहां के चर्च बिक रहे हैं। क्यों बिक रहे हैं चर्च? इसलिए चर्च बिक रहे हैं क्योंकि रविवार को भी उनमें कोई जाने वाला नहीं है। तो उन मेंटेन का खर्च कौन दे? खर्च कौन देगा? तो बोले बेचो बाचो, इसको खत्म करो, खाली पैसा लगाना पड़े, आए कुछ हो नहीं, खजो खत्म करो उसको। हमारे धर्म रत्न श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी, गोलोक धाम वाले महाराज जी ने खास लंदन में वहां के एक पुराने चर्च को खरीदा और उसमें सनातन भगवान का मंदिर बनवाया और सुनिए, एलिजाबेथ से उसका उद्घाटन कराया। वहां हल्ला नहीं मचा कि चर्च खरीद लिया, चर्च की जगह पे मंदिर बन गया, वहां हल्ला नहीं मचा, जाने वाला नहीं चर्च में। यही दूसरे मस्जिद आदि की भी हालत है, लोग जाने वाले नहीं है। पढ़ा लिखा समाज वो कहता है हमको किसी ईश्वर या किसी धर्म को मानने की जरूरत नहीं है। ऐसे विचारधारा के लोग बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, जो कहते मेरा कोई धर्म नहीं, उनकी आस्था का कोई केंद्र नहीं है, कोई विषय नहीं है। इस विचारधारा के लोग बढ़ रहे हैं। शाकाहार के नाम पर एक ऐसी विचारधारा विश्व में बढ़ रही है जो एक पक्ष से तो वे सराहनीय हैं क्योंकि वे किसी भी प्राणी का मांस नहीं खाते हैं, इस विचार से तो वे प्रशंसनीय हैं। किंतु उनकी यह जो दृष्टि है वो शास्त्र समर्थित दृष्टि नहीं है, उनकी अपनी खोपड़ी की उपज है। तो उन्होंने एक और सिद्धांत प्रचारित करना शुरू कर दिया। बोले गाय का दूध पी लेना, दही खा लेना, घी खा लेना, वो भी क्या कहते, वो कहते हम वीगन हैं, वीगन बोलते ना, कहते वो भी मांसाहार है। अरे मूर्खो, गाय का दूध रक्त नहीं है, वसा मांस नहीं है, वो गौ माता का वात्सल्य है। ये दृष्टि वेद दे रहा है, ये दृष्टि ऋषियों ने दी है। हम लोग पंचामृत लेते हैं, पंचगव्य लेते हैं, वो निषिद्ध नहीं है। क्या ग्राह्य है और क्या निषिद्ध है, इस संबंध में व्यक्ति विशेष प्रमाण नहीं है, इस संबंध में शास्त्र ही प्रमाण है। क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसमें केवल थोथी बुद्धि आपकी प्रमाण नहीं हो सकती। तो एक तरफ वे मांसाहार छोड़ करके अच्छा काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरह वे मांसाहार को बढ़ावा दे रहे हैं। आप कहेंगे वीगन मांसाहार को बढ़ावा कैसे दे रहे हैं? अब हमसे सुनिए, गाय के दूध को, दही को, घी को उन्होंने कह दिया कि इसको मत खाओ, तुम वीगन नहीं रह जाओगे। तो जब वह सर्वथा अनुपयोगी हो जाएगा गोवंश, वो कहां जाएगा? वो कहां जाएगा? फिर उसका क्या उपयोग होगा?
तो तुम अपने को अहिंसक मानते हो कि हमने मांसाहार छोड़ दिया, पर तुम मांसाहारियों के लिए मांस की व्यवस्था जुटा रहे हो। इन वीगनों के द्वारा कितना भयंकर पाप हो रहा है। उन्हें शास्त्र समर्थित दृष्टि प्राप्त नहीं, इसलिए अपनी खोपड़ी पर विश्वास मत करो। हमारे मन का कोई विचार है, आपने विचार की कसौटी पर कस लिया है और आप समझते कि मेरा खरा विचार है, लेकिन है तो वह विचार ग्राह्य नहीं है।